येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। यह मंत्र, यह श्लोक आपने अक्सर, पंडित जी जब आपके हाथ में मोली बांधते हैं तब आपने सुना होगा। किंतु क्या आप लोगों ने कभी विचार किया कि सिर्फ मोली बांधने से हमारे जीवन में कितने बदलाव आ सकते हैं, या मोली बांधने से हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं? शायद नहीं। तो आइए जानते हैं कि मोली बांधने के आध्यात्मिक फायदे क्या हैं, वैज्ञानिक फायदे क्या हैं, और मोली बांधने के नियम क्या क्या हैं। हमारा धर्म, हमारी शान, यही है हमारी पहचान। सब्सक्राइब करें गुरुकुल जीवन। ऐसे तो हर व्यक्ति, हर मनुष्य अपने जीवन में, अपने जीवन की रक्षा करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। जहां एक ओर धातुओं से बना हुआ कवच हमारे शरीर की रक्षा करता है, वहीं दूसरी तरफ वेदों के उच्चारित से अभिमंत्रित किए गए मोली के धागे यदि हम हाथ में बांधते हैं तो वह भी अदृश्य रूपी कवच बनके हमारी जीवन की रक्षा करते हैं। मोली यह कच्चे सूत के धागे से बनाई जाती है, जिसे मोली, कलावा, रक्षा सूत्र इत्यादि नामों से जाना जाता है। मोली में यूं तो कई रंग पाए जाते हैं, कई रंगों का समावेश होता है, किंतु मुख्य रूप से यह लाल व पीले रंग में पाई जाती है। लाल रंग सूर्य तथा मंगल ग्रह का प्रतीक है और पीला रंग देवताओं के गुरु बृहस्पति का प्रतीक है। बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, ज्ञान के देवता हैं। जहां लाल व पीला रंग की मोली हाथ में पहनने से जहां एक ओर हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, वहीं दूसरी तरफ हमारे साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। ये तो हुए आध्यात्मिक फायदे। अब हम जानते हैं वैज्ञानिक फायदे। हम सब लोगों को तो ये पता होगा कि ये जो हमारी मोली जो बांधी जाती है, ये हमारे हाथ की कलाई में बांधी जाती है, जिसे मणिबंध भी कहा जाता है। जब यहां मोली बांधी जाती है तो हमारे हाथ की जो प्रमुख नसें हैं वो यहीं से होकर के गुजरती है। जब हम हाथ में मोली बांधते हैं तो उससे वह मोली एक्यूप्रेशर का काम करती है, और जिससे उन नसों पर प्रेशर पड़ता है, जिससे हमारे शरीर के जो वात, पित्त और कफ, ये 3 दोष हैं, इनका सामंजस्य होता है, यह ठीक होते हैं, जिससे हमारे शरीर की कई बीमारियां ठीक होती है और हम कई बीमारियों से बचते हैं। अब हम जानते हैं कि मोली बांधने के नियम क्या क्या हैं। पुरुषों तथा अविवाहित जो कन्याएं हैं, इन लोगों को मोली सदैव दाहिने हाथ यानी सीधे हाथ में बांधनी चाहिए, और वहीं जो विवाहित स्त्रियां हैं, उन्हें मोली सदैव बाएं हाथ यानी उल्टे हाथ में बांधनी चाहिए। यूं तो जब कभी हमारे घर में शुभ कार्य होता है, मांगलिक कार्य होता है, तो उन कार्यों में पंडित जी हमारे हाथ में मोली बांधते ही हैं। यदि हम लोगों को आम दिनों में, नॉर्मल दिनों में यदि हम लोगों को कभी भी मोली बांधनी हो तो उसके लिए शनिवार तथा मंगलवार, ये 2 वार उत्तम बतलाए गए हैं। किंतु याद रहे, जब हम नई मोली पहनते हैं तथा जब पुरानी मोली को खोलते हैं तो उस पुरानी मोली को किसी पीपल अथवा बहते हुए जल में ही उसका विसर्जन करें। आशा है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा मोली किस प्रकार बांधे, मोली के फायदे क्या क्या हैं। जो लोग हमें ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे हैं, आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी, ये आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।